नए साल में बिहार की सियासत में यात्राओं को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ने के आसार हैं। दरअसल बिहार में यात्रा पर सियासत शुरू होने वाली है, जिसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता की नब्ज टटोलने की कवायद भी मानी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एक नई यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं। मिशन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने मिशन 2024 की शुरुआत बिहार से ही करने वाले हैं। 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। मकसद सरकारी योजनाओं की हकीकत, अपने घटते जनाधार और लोकप्रियता को बढ़ाने के साथ 2024 के पहले जनता की नब्ज टटोलना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनेताओं की भीड़ में अलग नैतिक बल की बुनियाद पर जो राजनेता काम करता है वही जनता से सीधा साक्षात्कार करता है। लेकिन दौर बदल गया है। अब तो देश में उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति मीडिया से भी सामूहिक रूप से मिलने में परहेज करते हैं। तो स्वाभाविक है, तंत्र को ठीक किया जाना लोकतंत्र में चुनौती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं और जो जन भावना होता है और साथ ही साथ जो बिहार जैसे राज्य में मानव विकास सूचकांक में जो सामाजिक जकड़न है, जो सामाजिक जिसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी जैसे जो महत्वपूर्ण अभियान है, उसके सकारात्मक परिणाम, उसमें कार्यनीति बनाना, आज उसी का नतीजा है कि लोक शिकायत से लेकर के विभिन्न कानून बिहार में बना तो देश उसको का अनुपालन किया। तो 2024 का लोकसभा चुनाव एक राजनीतिक दल होने के नाते जनता ही हमारी पूंजी और कार्यकर्ता हमारे संबल हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी के इस यात्रा से न केवल पार्टी और जनता के बीच संदेश जाता है, बल्कि इस शीतलहर में जहां लोग निकलने में असहज महसूस करते हैं, तो नीतीश कुमार को इस उम्र में लोग देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्टेट्समैन के रूप में राज्य की सेवा कर रहा हो। तो 2024 का चुनाव का नतीजा भी हमारे पक्ष में होगा, यह भी एक उम्मीद रहेगा। नीतीश कुमार की ये 13वीं यात्रा है। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार 12 यात्राएं पहले ही कर चुके हैं। 2005 में न्याय यात्रा, 2009 जनवरी में विकास यात्रा, जून 2009 में धन्यवाद यात्रा, सितंबर 2009 में प्रवास यात्रा, अप्रैल 2010 में विश्वास यात्रा, नवंबर 2011 में राज्य यात्रा, सितंबर 2012 में अधिकार यात्रा, मार्च 2014 में संकल्प यात्रा, नवंबर 2014 में संपर्क यात्रा, नवंबर 2016 में निश्चय यात्रा, दिसंबर 2017 में समीक्षा यात्रा, दिसंबर 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार यात्रा और अब उनकी यात्रा फिर से एक नया संदेश देने वाली है। वैसे नीतीश कुमार की इस यात्रा पर उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी ही सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री का पूरा कार्य है और कार्य क्षेत्र के भीतर भ्रमण करके उसकी समस्याओं को जानना, निदान करना, ये राजनीति का सबसे बड़ा विषय होता है। इसलिए बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं। नित्यानंद राय बोल रहे हैं कि 17 साल से तो यात्रा कर रहे हैं। नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि 17 साल से तो यात्रा कर रहे हैं, क्या हुआ? कौन कहा? भाजपा के नित्यानंद राय, भाजपा के। लेकिन हम लोग को अब विश्वास है कि अब यात्रा उनकी उपयोगी होगी। इससे पहले उपयोगी नहीं थी। कमाल है, यदि यात्रा उपयोगी हो गई होती तो फिर यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। कुडनी और गोपालगंज में मिली हार और मकोआ में भाजपा के वोट बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण अति पिछड़े वोटों का जेडीयू से खिसकना माना जा रहा है। मोकामा हो या कुडनी, दोनों जगहों पर धानु जैसे अति पिछड़ा वर्ग मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया है। अब इस वर्ग को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता था। नीतीश कुमार इसे महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यात्रा के बहाने जेडीयू की जमीन को मजबूत करने की योजना बनाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के पीछे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद में सभा करनी चाहिए और उस सभा का नाम देना चाहिए माफी सभा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सभा में कुछ न कुछ झूठ और जुमलेबाजी जरूर करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी। मिला क्या? मोदी जी ने घोषणा किया था कि काला धन वापिस आएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में मिलेंगे। ना काला धन आया, ना 15-15 लाख रुपए आए। और ऐसी कई एक घोषणाएं करी थी जो आज तक जमीन पर नहीं उतरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के बाद नहीं,
बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर सभा के बाद माफी सभा का आयोजन करें कि हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ और लिफाफेबाजी जरूर करते हैं, इसलिए उसके लिए वो माफी की सभा करें और जनता से कहें कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो झूठ और गलत बातें करी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में वापसी नहीं करने देना है। उनका ये सपना तभी साकार होगा जब नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में एक बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे में नीतीश की यात्रा जेडीयू और महागठबंधन सरकार की छवि को बेहतर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इतना ही नहीं, इसी बहाने नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में जनता का मिजाज भी जान सकेंगे। वैसे बीजेपी ने यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां जहां यात्रा होगी बाद में वहां जाकर नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी यदि यात्रा करते हैं, बिहार की यात्रा जो उनकी आदत रही है, यात्रा करते हैं तो हम लोग भी उनके यात्रा के पीछे चलेंगे और उनके चीज़ों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे, उनका पोल भी खोलेंगे। उन्होंने विकास नहीं किया, हमारे नौजवान आज भी बेरोजगार हैं। STET के 80,000 जिसको गारंटी दिया था नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2021 में, वो आज तक बहाल नहीं हुए। 11,000 जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहाल हुए थे बच्चे, उनको फर्जीवाड़ा करके नियुक्ति 200, 300 करके दिया जा रहा है। और लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि 7वां फेज का शिक्षक की बहाली हो। लाखों पद जो पुलिस डिपार्टमेंट में भरने हैं उसकी चिंता करनी है। और इसलिए हम लोग पोल खोल में जाएंगे कि विकास के किरण यदि गांव में नहीं पहुंचा तो 17 वर्ष से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चला तो पानी क्यों नहीं पहुंचा, खाद क्यों आज किल्लत हो रही है, लोगों के बीच में मकान क्यों नहीं मिल पाया अभी तक पक्का मकान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार सभी राज्यों को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बनवाइए। बिहार में इस बार भी 10 लाख से अधिक लोगों को घर अलॉट किया गया। तो इस परिस्थिति में हम लोग यात्रा यदि वो करेंगे तो जिस जिस स्पॉट पर वो जाएंगे उन स्पॉटों पर जाकर जो नीतीश कुमार झूठ बोलेंगे उसका पूरा पोल खोलने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की इस बार की यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। इसका बड़ा कारण है साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, जिसमें जेडीयू की कोशिश में महागठबंधन को बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलाना। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की आने वाली यात्रा से उन्हें कितनी सफलता मिलती है।